हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेटर। विंग्स एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं 12 मई 2020 के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो एसएससी, बैंक, रेलवे और सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है तथा इनके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं। इसी के साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर से जुड़े कुछ स्टैटिक के पॉइंट्स भी, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। चलो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार प्रोजेक्ट शुरू किया है? इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत घर घर जाकर FIR दर्ज की जाएगी। तो इसे शुरू करने वाला राज्य बना है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने हाल ही में FIR आपके द्वार प्रोजेक्ट शुरू किया है। अब मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के CM हैं शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने हाल ही में शपथ ली है। यहाँ के गवर्नर हैं लालजी टंडन। और अगर यहाँ के नेशनल पार्क की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कान्हा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और ओंकारेश्वर नेशनल पार्क हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन बी में दिए हुए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के CM हैं वर्तमान में जयराम जी ठाकुर। यहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ की हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। अगर यहाँ के नेशनल पार्क की बात करें तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और इंदेर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन घाटी नेशनल पार्क यहाँ की इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। और यहाँ पे हिम केयर हेल्थ स्कीम योजना शुरू की गई, जिसका उद्देश्य लोगों की हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करना था तथा लोगों को हेल्थ से जुड़ी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराना था। इसी के साथ हाल ही में हिमाचल प्रदेश में एक अन्य योजना भी शुरू की गई, जिसके अंतर्गत यहाँ के बेरोजगार लोगों को एक वर्ष में 120 दिन रोजगार उपलब्ध कराना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन असम की। असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के CM हैं सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। अगर यहाँ के नेशनल पार्क की बात करें तो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, डिब्रू सिलखवा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क। इसके बाद बात करें कि यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर की, तो असम का ही प्रसिद्ध मंदिर है कामाख्या मंदिर, जो हाल ही में हुई CGL की परीक्षाओं में भी पूछा गया था। अब बात करते हैं ऑप्शन डी ओडिशा की। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र इकाई में सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष कर दी है? तो ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष कर दी है। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। यहाँ के CM है के पलानीस्वामी। यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। और अगर यहाँ के नेशनल पार्क की बात करें तो गिंडी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क और ग्रास हिल्स नेशनल पार्क यहाँ के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अब बात करते हैं केरल की। केरल राज्य के वर्तमान में CM हैं पिल्लराई विजयन। यहाँ के गवर्नर हैं P सतशिवम। यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम। अगर यहाँ के नेशनल पार्क की बात करें तो हैं एराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरी नेशनल पार्क और इसी प्रकार से यहाँ 16 नेशनल पार्क हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। अब बात करें नेक्स्ट ऑप्शन त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। यहाँ के CM है विप्लव कुमार देव। यहाँ के गवर्नर हैं रमेश बैस। और अगर यहाँ की नेशनल पार्क की बात करें तो राजबारी नेशनल पार्क, तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सेपीहिजाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रमुख हैं। इसके बाद बात करते हैं मिजोरम की।
मिजोरम की राजधानी है आइजोल। यहाँ के सीएम है जोरामथंगा। यहाँ के गवर्नर हैं पीएस श्रीधर पिल्लई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए महेश सोनकर, ऑप्शन बी नरेंद्र बत्रा, ऑप्शन सी सुंदरलाल शर्मा या ऑप्शन डी हर्ष कुमार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नरेंद्र कुमार अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल मई 2021 तक बढ़ा दिया गया है और इस जो कि अक्टूबर 2020 में समाप्त होने वाला था, लेकिन वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अगर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय लोजेन स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 में हुई और वर्तमान में इसके सीईओ थियरी व्हील हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के जंगी जहाज ने फ्रेंडली फायर में अपने ही शिप को मार गिराया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ईरान। ईरान के युद्धपोत इमरान एंटी शिप मिसाइल के परीक्षण के दौरान यह घटना हुई। इससे पहले भी जनवरी में ईरान ने यूक्रेन के यात्री विमान को निशाना बनाया था, जिसमें 176 लोगों की मौत हो गई थी। ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी हो सकते हैं कि ईरान की कैपिटल तेहरान है। यहाँ के राष्ट्रपति हसन रूहानी है। यहाँ की मुद्रा जो हाल ही में बदल दी गई है तोमान है और तोमान की वैल्यू 10,000 रियाल के बराबर होगी, जो इनकी पुरानी मुद्रा थी। इसके बाद बात करते हैं ऑप्शन बी इराक की। तो इराक की राजधानी बगदाद है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं बरहम साहिल। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मुस्तफ़ा अल कादेमी, जिन्होंने हाल ही में शपथ ली और यहाँ की मुद्रा है इराकी दिनार। अब बात करते हैं यमन की। यमन की राजधानी है साना। यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुजूर और यहाँ की मुद्रा है यमनी रियाल। अब बात करते हैं ऑप्शन डी सऊदी अरब की। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और यहाँ पे राजशाही है और यहाँ की मुद्रा भी है रियाल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में खेल रत्न पाने वाले किस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन ए दीपा कर्माकर, ऑप्शन बी दीपा मलिक, ऑप्शन सी साई खोम मीराबाई चानू या ऑप्शन डी बजरंग पूनिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दीपा मलिक ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है, जो कि खेल रत्न पाने वाली पहली महिला पैरा एथलीट भी हैं। ये जो खिलाड़ी हैं पैरा एथलीट है दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक हैं, साई खोम मीराबाई चानू वेट लिफ्टर हैं और बजरंग पूनिया भी एक एथलीट्स हैं, कुश्ती के खिलाड़ी हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के किस मिशन के तहत मालदीव, सेल्स, मेडागास्कर, कोमोरोस के खाद्य पदार्थ एवं आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध कराएगा? इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑप्शन बी वंदे भारत मिशन, ऑप्शन सी मिशन सागर या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मिशन सागर के तहत इन खाड़ी देशों को वर्तमान में भारत खाद्य पदार्थ और आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध कराएगा। यह इस कारण किया जा रहा है क्योंकि वर्ष 2015 में भारत के द्वारा चलाए गए विजन सागर में समुद्री पड़ोसी देशों की सुरक्षात्मक तथा आर्थिक सहयोग प्रदान करना था और वर्तमान में इसी प्रोजेक्ट के तहत इनकी सहायता की जा रही है। इसके अलावा ऑपरेशन जिन 2 ऑपरेशन या मिशन की बात की गई है
वो अभी वर्तमान में कोविड-19 से जुड़े हुए हैं। ऑपरेशन समुद्र सेतु जो कि खाड़ी देशों से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए चलाया जा रहा है, और वंदे भारत मिशन सेतु जो कि एयर इंडिया की फ्लाइट्स के द्वारा विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए चलाया जा रहा है, और इसकी दोनों ही की अवधि 7 से 13 मई है, जिसमें पहला चरण है। इसके बाद दूसरा चरण 20 मई से शुरू होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए प्रवासी राहत मित्र, ऑप्शन बी आयुष कवच ऐप, ऑप्शन सी एम कवच, या ऑप्शन डी 5T। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रवासी राहत मित्र हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा जिन अन्य ऐप की बात की गई है, आयुष कवच भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि कोविड-19 से लड़ने के लिए ही लॉन्च किया गया है। इसके बाद में एम कवच, यह भी भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया एक ऐप है, जिसमें मोबाइल सॉफ्टवेयर और मोबाइल हैकिंग से बचाने के लिए यह आम लोगों की मदद करेगा। उसके बाद 5T, यह कोई ऐप नहीं है, वर्तमान में दिल्ली सरकार द्वारा जारी की गई एक स्कीम है, एक योजना है, जिसके तहत कोरोना से लड़ा जा रहा है, और इसका मतलब है ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क, ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 8, हाल ही में किस बैंक ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्टेट बैंक ने हाल ही में आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस शुरू की है। अब बात करते हैं, इस बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष है रजनीश कुमार, और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। इसके अलावा वर्तमान में यस बैंक भी चर्चा में है, क्योंकि यह दिवालिया घोषित होने की कगार पे था, लेकिन वर्तमान में इसे अन्य बैंकों ने इसमें कुछ शेयर खरीद लिए हैं, जिसके कारण यह अभी तक आगे प्रोग्रेसिंग पर चल रही है। उसके बाद बात करते हैं कि इसकी स्थापना 2004 के अंदर राणा कपूर और अशोक कपूर के द्वारा की गई, और वर्तमान में इसके CEO हैं प्रशांत कुमार, जो कि SBI के वित्त अधिकारी भी हैं। अब वर्तमान में इसे SBI ने अपने अंडर ले लिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त पाए जाने पर किस खिलाड़ी को 6 साल का बैन लगा दिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो शफीकुल्लाह शफाक पर वर्तमान में 6 साल का बैन लगा दिया गया है, और ये अफ़गानिस्तान के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा अन्य जिन खिलाड़ियों की बात की गई है, इन पर भी बैन लगाया गया है। अभी कुछ ही दिनों पहले कामरान अकमल पर 3 साल का बैन लगाया गया। शाकिब अल हसन पर अक्टूबर 2019 के अंदर 1 साल का बैन लगाया गया, और शर्जील पर 2015-16 में 5 साल का बैन लगाया गया, जो पाकिस्तान के ही खिलाड़ी हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने वायरलेस डिवाइस बनाया जो कोविड-19 के लक्षण के बारे में जानकारी देगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी ने हाल ही में वायरलेस डिवाइस बनाया है जो कोविड-19 के लक्षण के बारे में जानकारी देगा। इसे बायो इंजीनियरिंग और नॉर्थ वेस्टर्न न्यूरोलॉजिकल सर्जरी प्रोफेसर रोजर्स के द्वारा विकसित किया गया है। उन्होंने बताया है कि यह रिचार्जेबल डिवाइस है तथा त्वचा के संपर्क में आकर कोविड-19 के लक्षण के बारे में जानकारी देगा, और इसे गले के पास लगाया जाएगा, जिसके बाद यह खांसी की तीव्रता, श्वसन की आवाज़, दिल की धड़कन और शरीर के तापमान के बारे में जानकारी देगा। उसके साथ ही साथ इसके अंदर डेटा को रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। इस प्रकार हमने आज किए 12 मई 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
थैंक यू।